किसी ने क्या खूब कहा है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। आज एक कहानी सुनते हैं कि गांव से बाहर झोपड़ी में एक महात्मा जी रहते थे और उनसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम का जाप करते रहते थे और वो परिवार का मुखिया इस बात से बहुत डिस्टर्ब होता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और महात्मा जी से बोला और लड़ने लगा कि क्या आप दिन भर राम राम जपते रहते हो, इससे क्या कोई घर चलता है? राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ मेरे राम जी तो मुझे भोजन देते हैं। लेकिन मुखिया बोला, मुझे तो भोजन के लिए सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा, तुम भी राम जपो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। इस बात में दोनों में बहुत लंबी बहस छिड़ गई और शर्त लगी कि ठीक है, आज मैं राम राम जपता हूँ और देखता हूँ कि क्या आपके राम जी मुझे भोजन दे करवाएंगे आज। मुखिया ने सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगा तो बीवी भोजन करा देगी या फिर माँ जबरदस्ती कहेगी खाना खा ले खाना खा ले, तो मैं जंगल में चला जाता हूँ। और वह जंगल में जाकर राम राम जपने लगा। और आप प्रभु की लीला देखिए कि वहाँ से व्यापारियों का एक ग्रुप निकल रहा था और वो उन्हें बहुत जोर से भूख लगी तो वह एक पेड़ के नीचे रुक गए और खाना बनाने का सामान उनके पास था, तो वह वहाँ पे खाना बनाने लगे। उनका भोजन बन गया था, बस वो करने के लिए ही तैयार थे। किसी ने सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहे हैं, तो व्यापारियों के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए वो भोजन वहीं छोड़कर वहाँ से भाग निकले। डाकू वहाँ पे पहुँचे तो बड़ा स्वादिष्ट खाने की स्मेल महक आ रही थी। इतना खाना, फिर उन्होंने सोचा कि कोई खाकर क्यों नहीं गया। उनमें से एक डाकू बोला, हो सकता है इस खाने में कुछ मिलाया गया हो जिससे हम सारे मर जाएं। डाकू ने कहा, चलो ढूंढो, वो लोग यहीं कहीं होंगे। इतने में उन्हें राम राम जपता हुआ वही व्यक्ति, वही मुखिया दिखाई दिया। वो एक पेड़ पे बैठा होता। डाकू ने उसे पकड़ा और वहाँ कहा कि तूने इस खाने में जहर मिलाया है? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं मिलाया। डाकुओं ने कहा, पहले तू चख, नहीं तो इतनी मार लगेगी कि तू भूल जाएगा कि तूने कभी खाना बनाया था, क्योंकि उसने तो बाबा जी से शर्त लगा रखी थी कि वो भोजन नहीं करेगा। डाकुओं ने कहा, इसे खा नहीं, जब तक तू नहीं खाएगा हम तेरे लठ बजाते रहेंगे। अब वो क्या करता, मजबूरी में वो भोजन करने लगा और मन में सोचने लगा कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। और दौड़ता दौड़ता वही महात्मा जी के पैरों में पड़ गया और बोला, वाकई में राम नाम के जाप में बहुत ताकत है, शायद राम जी की यही लीला है। इस कहानी का सारांश क्या बताता है कि जरूरी नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ के सिर्फ राम नाम का ही जाप करो, सिर्फ भगवान का ही नाम जपो। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र में है, उसको करते जाइए और साथ में प्रभु की भक्ति को कभी मत छोड़िए। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हुई तो आप पल में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। नमस्कार।